अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनम जावेद खान। सनम जावेद खान साहिबा तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म कारकुन है, इमरान खान की बहुत बड़ी मदाह है। इसके अलावा पैरोडी शो करती हैं अपना वेब चैनल पे। बहुत शुक्रिया सनम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पहले तो ये बताइएगा कि 2 दिन पहले जब आप लोग रैली निकाल रहे थे लाहौर में, तो ऐसा क्या हुआ जो तहरीक इंसाफ के कारकुन जिले शाह अली बिलाल, उनको पुलिस पकड़ के ले गई, वहां पे टॉर्चर किया या वहीं पे पुलिस ने टॉर्चर किया और उनकी डेथ हो गई? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम भी यही परेशान हैं, हम भी यही पता करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या था वहां पे, उनके पास पुलिस ने ऐसा क्या देखा था कि उन पे इतना तशद्दुद किया कि उनको जान से ही मार दिया। अगर वो पीटीआई के जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, वो निहत्थे लोग थे, मैक्सिमम किसी के पास कोई डंडा था, तो वो भी आपने उसमें, उनके पास क्या कोई एटम बॉम्ब था कि आपने उस बंदे पे इतना तशद्दुद किया कि उसकी जान ही ले ली, कि आपको मारते हुए पता ही ना चला। और जब आप जिंदा लेकर गए थे एक इंसान को, तो वो ऐसा क्या किया आपने रास्ते में उसके साथ कि उसकी जान ही ले ली? और क्यों ले ली? और वो तो बेचारा था भी इतना सादा सा आदमी था बेचारा, उसको क्यों मार दिया? हम तो खुद अभी तक ये सवाल कर रहे हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो इलेक्शन के लिए एक रैली थी, उसमें क्या इतनी कयामत थी जो इतने वाटर कैनन, शेलिंग, डंडे, लाठी क्यों की? इतना सब कुछ क्या था? तो आप क्या समझती हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? निगरान जो वजीर आला है मोहसिन नकवी साहब हैं, या पंजाब पुलिस ने किया है? ये सारा किसने किया है? ये किसके कहने पे ये ऐसा हुआ है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ? ये सब जिम्मेदार है, इसलिए क्योंकि जो इंटरिम सेटअप भी जो आया हुआ है, जो मोहसिन नकवी साहब भी है, आप यकीन करें उस दिन इतनी पुलिस थी कि वो लगता था कि जैसे पूरे पंजाब की, सिर्फ लाहौर की नहीं, पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ पर इकट्ठी है। कि ऐसा क्या जरूरी था पूरा शहर छोड़ के आप एक जमान पार्क के बाहर आपने सारी पुलिस इकट्ठी की, किस लिए? आपने अचानक 144 लगा दिया, आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि 144 लगा हुआ है। एक तो कानून की मुझे समझ नहीं आती, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जब इनका दिल करता है ये 144 लगा देते हैं। मरियम बीबी रोज जलसियां कर रही है, वो आज भी गई नहीं है, मतलब रोज जा रही थी, वो अपनी पूरी इलेक्शन कंपेन कर रही है। मगर इमरान खान जिस दिन पहले दिन घर से निकलने के लिए कह दे, उस दिन क्यामत आ जाती है पूरे शहर में, पूरी पुलिस टूट पड़ती है। तो जो इंटरिम सेटअप में बैठे हैं, वो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि वो कितना का फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। जो एक रैली नहीं निकालने दे रहे, वो कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। अभी पंजाब में क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल हो गया है 30 अप्रैल को, तो जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो किस तरह अपनी कंपेन चलाएंगे अगर जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि ये न्यूट्रल होती है, अगर निगरान हुकूमत ही किसी जमात को सपोर्ट करने लग जाए या किसी जमात को एहतजाज को इस तरह करेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या अगला लाहे अमल है कि वो कैसे अपनी इलेक्शन कंपेन को रन करेंगे? देखिए हमारे लीडर तो हर वक्त हमेशा यही कहते रहते हैं, पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है। जो वैसे उस दिन भी हुआ हमारे साथ, उसकी कोई तुक नहीं थी, उसका कोई वजह ही नहीं थी। इसके बावजूद, हालांकि हमें, मुझे तो इतना गुस्सा था, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इनको खुद पेट्रोल छिड़क के आग लगा देती। लेकिन आपने उसका बाप देखा है जिसको इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा है? उसकी माँ को देखिए, आपने किसी का इतना भोला सा बच्चा मार दिया अपनी इलेक्शन बचाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, उसको बंद कर देंगे, तो शायद वो इलेक्शन ना जीते। तो इसके लिए आप किसी की जान भी ले सकते हैं। मतलब इतने गिरे हुए लोग, जीतना तो फिर भी नहीं है आपने, लोग आपसे नफरत करते हैं, आप जितनी मर्जी चालाकियां कर लें, जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन आप जीत नहीं सकते, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए ये इस तरह की चिचोरी हरकतें कर रहे हैं, आवाम के सामने और नंगे हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया, तो अगर आप देखा जाए तो जेल भरो तहरीक इतनी कामयाब नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी क्या वजह थी कि लीडर जो था इमरान खान, उसने खुद गिरफ्तारी नहीं दी। ये वजह बनी क्योंकि अगर आप देखें वलीद इकबाल साहब, उनकी वालदा जो जस्टिस नासरा इकबाल साहब है, उन्होंने बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया कि लीडर वो होता है जो पहले आके खुद गिरफ्तारी दे कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गए, लीडर खुद घर में बैठा है, तो इस तरह तहरीकें कामयाब नहीं होती। तो आप बुनियादी वजह यही समझती हैं जो जेल भरो तहरीक इतनी कामयाब नहीं हो सकी? नहीं, देखिए सारी मेन लीडरशिप जो थी खान साहब के अलावा, उन्होंने तो गिरफ्तारियां दी थी। किसने नहीं दी? असद उमर ने दी, शाह महमूद कुरैशी ने दी, सारी मेन लीडरशिप गई हुई थी। अब जब खान साहब की जान को खतरा है, हमें पता है कि उनपे एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, अब तो
हेलीकॉप्टर वाला किस्सा भी सामने आ गया कि वो भी उनकी जान लेने की कोशिश थी। तो एक बंदे पे इतनी बार बार अटैक हो रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले पीटीआई कि वो अपने चेयरमैन को बाहर भेज दे कि जी जाओ तुम जेल में जाओ, और ये जेल में उसको कुछ भी लगा दे, खिला दे, पिला दे, कुछ भी कर लेना। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले पीटीआई? तो इसलिए सारी जो उनसे मेन क्यादत थी उसने दी थी गिरफ्तारी, पर जब अदालत की तरफ से इलेक्शन की डेट मिल गई तो फिर जाहिर है सबने अपनी अदालत ने बोला ना कि इनको सबको छोड़ा जाए, तो वो तो आप ये नहीं कह सकते कि नाकाम गई, वो तो ठीक थी। लोग तो गिरफ्तारियां देने को तैयार थे, इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा कराए। अब हमारे सामने हुआ ये लीडरशिप में से किसी को भी बिठा ही नहीं रहती प्रिजन वैन में, वो तो बेचारे जबरदस्ती बैठे, और जब जबरदस्ती बैठे तो उनके पीछे पीछे सारी आवाम उस गाड़ी के पीछे चली गई, और जब सारी आवाम चली गई तब इन्होंने आके वहां पे अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी कि जी किसी ने गिरफ्तारी देनी है तो गिरफ्तारी दे दो, मगर तब तो सारे लोग प्रिजन वैन के साथ चले गए हुए थे। तो ऐसी तो दो नंबरियां की इन्होंने, लोग तो आए थे गिरफ्तारियां देने, तो ये नहीं कह सकते कि नाकाम रही। तो अभी खान साहब बड़ा कतरा भी रहे हैं जेल जाने से भी बड़ा आप क्या समझते हैं कि एज ए लीडर उनको जाके जितने मुकदमात हैं उनका सामना करना चाहिए? देखिए वो तो कभी भी नहीं घबराए, वो तो अभी भी कह रहे मैं जेल जाऊंगा, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पर मसला ये है कि जैसे उनको अब देखिए, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उनकी वालिदा अपने बेटे के लिए एफआईआर अपनी मदियत में नहीं कटवा सकी, ठीक है। खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, वो अपनी मदियत में नहीं अपने एफआईआर कटवा पा रहे। अभी जो कल एक इनोसेंट बंदा मारा आपने परसों, उसका वालिद सारी रात बैठा रहा और उसकी एफआईआर नहीं कटवा सका वो। तो आप जब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और खान साहब पे आप मुकदमे बना रहे हैं कि कोई नामालूम उठा, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो उठ के खान साहब पे मुकदमा करता है कि जो उसके एहसास मजरू हुए हैं उस पे आप खान साहब को गिरफ्तार करने आ जाते हैं। तो ऐसे मुकदमों में हम अपने इसमें लीडर को क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त ना अपनी पॉपुलैरिटी के बहुत पीक में है। इतनी मकबूलियत शायद ही पाकिस्तान में किसी लीडर को मिली हो जितने इमरान खान इस वक्त मकबूल है। तो ये जो आप तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें हैं वो इल्जाम लगाती हैं जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो ब्लाइंडली अपने लीडर को फॉलो करते हैं कि वो जो जिस तरह इमरान खान ने बगैर सोचे समझे वो सारी चीजें कर लेते हैं। मेरा बुनियादी क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं या जनरल इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आती है, तो क्या इमरान खान को मुल्की मसाइल से निकालने का कोई उनके पास हल मौजूद है? देखिए ये एक नैरेटिव है जो सेट किया जा रहा है कि जो खान साहब के सपोर्टर है ना वो अक्लमंद नहीं है, वो खान साहब को बगैर किसी वजह के सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है हम वो वाहिद ही नस्ल हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से स्टैंड लिया है, अपनी सोच समझ के हिसाब से, जिन्होंने ये कहना छोड़ा कि मेरे अब्बू कहते थे तो मैं उसको वोट डाल के आ रहा हूँ। हमने देखा है कि हमारे लीडर को जब मुल्क मिला तो खजाना खाली था, ये तो रिकॉर्ड पे है ना कि खजाना खाली था। हमारे लीडर को मुल्क मिला, खजाना खाली था, कोविड आ गया, कोविड से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क की इकोनॉमी बैठी, सारे पोर्ट्स बंद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई। मेरे लीडर ने मुल्क में ड्रोन अटैक नहीं करने दिए, जो ये पैसे ले लेके अमेरिकी डॉलर ले लेके करते थे, वो डॉलर हमारे बंद हुए। इसके बावजूद मेरा लीडर उन हालातों में भी पाकिस्तान को ग्रोथ रेट 6% पे लेकर गया ना। उस दौर में भी आप बताएं कि कोई इंडस्ट्री कोई चीज बंद हुई थी? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। इन्होंने जब उनको घर भेजा है खजाने में 17.2 बिलियन थे, अभी कितने पैसे हैं खजाने में? तो मेरे लीडर में हमें इसलिए फख्र है कि मेरे लीडर ने मुश्किल हालातों में भी अपने विजन से, अपनी समझदारी से मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। और जो ये जो तजर्बेकार बन के आए थे, भरा हुआ खजाना मिला था, इनको हर किसी की सपोर्ट थी, 13-14 पार्टीज मिली थी हमारे लीडर के खिलाफ। तो ये सारा माफिया इकट्ठा था, ये सारी अपनी सालों की दुश्मनियां भूल के उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते रहे। मगर फिर मेरे लीडर ने अकेले मुकाबला किया इनका और मुल्क नहीं डिफॉल्ट होने दिया। अब कैसे मुल्क डिफॉल्ट है? अगर ये इतने तजर्बाकार है, उसको इतनी अक्ल नहीं थी, तो ये कैसे मुल्क डिफॉल्ट में गया? अब कैसे गया है? अच्छा, आप समझ रही हैं कि इमरान खान साहब के पास मुल्क को बहरानों से निकालने का हल मौजूद है? मुझे ये पता है कि मेरा लीडर जो है ना वो एक सच्चा आदमी है, एक बहादुर आदमी है, वो बोल्ड डिसीजन ले सकता है। मेरा लीडर जिस तरह पूरी दुनिया में जाता था, जिस तरह यूएन में बात करता था कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, हमें फख्र महसूस होता था। हमें लगता था कि यार फाइनली हमें कोई लीडर मिला है जिसको बात करनी आती है, जो सिर्फ आलू गोश्त नहीं खाता, मतलब जिसको सिर्फ खाने का नहीं पता है। वो क्लास है हमारे लीडर में। अभी आपको क्या पता है? आप दुनिया को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं खजाना खाली है, मगर आप 50-50 लोगों का जहाज भरते हैं, पूरी पूरी कबीना भरते हैं, और आप
जाते हैं जी दौरों पे, उन दौरों से आप क्या लेके आ रहे हैं, आप आवाम को नहीं बता रहे। आप ये बता रहे हैं कि जी खजाना खाली है, लेकिन आपने तारीख की सबसे बड़ी कमीना रखी हुई है। तो आपने खर्चे कहाँ कम किए आपने? आप किफायतशारी मुहिम शुरू करते हैं, उसके भी अरबों के आप इश्तिहार दे देते हैं। मतलब ये तो किफायतशारी है इन लोगों की। अब तो फवाद चौधरी साहब ने शेयर कर दिया है कि 9-10 महीनों में इन्होंने 7.2 ट्रिलियन का कर्जा लिया है नया। उसके लिए कौन हिसाब करेगा? वो किसने चुकाना है ये? सर ये बताइएगा, बड़ी मुतहरिक है सारी चीजों में, इस्मान पार्क में आप और आपकी बहन भी फलक जवेद खान भी होती हैं। तो एक कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें शनीला अली जो चीफ ऑर्गेनाइजर है तहरीक इंसाफ की, फिर सुमेरा जो एमपी हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद है। आप समझिए कि उस ऑडियो की कोई हकीकत है या ऐसे ही किसी ने फैब्रिकेटेड वो बनाई है सारी ऑडियो? इनमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा मुझे किसी का नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ एक्चुअली विमेन विंग में से किसी को। अगर उनकी खवातीन है तो, और ऑडियो क्या थी मैंने वो भी नहीं सुनी, सॉरी, जरा मुझे आप थोड़ा अगर बता दें ऑडियो में क्या था। उसमें ये था कि जो जमान पार्क में खवातीन है, तो खवातीन को वहां पे गैर इखलाकी हरकत उनके साथ की जाती हैं। तो खवातीन को हम कहते हैं कि आप रात को घर चले जाएं, तो खवातीन वहां पे रुकती हैं रातों को। तो इस तरह की आदमी थी कुछ। तो ये तो 100% फैब्रिकेटेड थी, क्योंकि वहां पे 10 बजे के बाद कोई खातून अलाउ नहीं है। 10 बजे वहां पे सब खवातीन घर चली जाती हैं, और उससे पहले भी जब वहां पे होती हैं, अगर आप लाहौर में होते हैं तो आप देखते हैं, या जो आने वाले हैं उनको पता है कि स्ट्रिक्टली मना होता है औरतों वाली साइड पे किसी भी बंदे का जाना। और जो मीडिया वाले भी होते हैं वो पहले बताते हैं, कुछ तो नॉन फेसेस है जिनको सब जानते हैं फेमस, तो वो तो उनका पता ही होता है, उनका कार्ड भी दिखाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सिर्फ वहां पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो सिक्योरिटी है खान साहब की जमान पाकी, वो डंडे लेके खवातीन वाली साइड पे जो है ना गेट पे खड़े रहते हैं। वहां पे कोई मर्द एंट्री ही नहीं कर सकता सिवाय जर्नलिस्ट के। तो 10 बजे के बाद तो कोई खातून वहां पे होती भी नहीं है, और जो फैमिलीज आई होती हैं वो भी वहां पे मर्द नहीं आ सकते। इवन वहां पे काफी लड़ाइयां होती हैं इस बात पे। जो फैमिलीज आई होती है उनके साथ जो मर्द होते हैं वो कह रही होती है कि ये हमारे साथ है, तो वो उनको फिर भी नहीं आने दिया जा रहा होता। उनको भी वो कहते हैं कि बेशक आपके साथ है, लेकिन मर्दों वाली साइड पे जाके खड़े हो, या खवातीन वाली साइड पे नहीं आ सकते। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से आपको घर में भी काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा। क्या ये भी है कि आपको आपके वाले साहब ने कहा कि आप घर से चले जाएं? जी वो ऐसे है कि मेरे सिर्फ फादर जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटर है। तो हम ईद पे उनकी तरफ गए हुए थे खाने पे, तो वहां पे बहस हो गई। बहस हुई तो अब ऑब्वियसली देखिए बात ऐसी होती है कि आप या तो कहे ना, और अगर कहे तो फिर आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है। अगर आप मुझे अपना ओपिनियन देंगे तो मैं आपको अपना भी दूंगी ना। आप जरदारी जैसे बंदे को आप बात ना करें और आप इमरान खान को बात करें, तो बात तो जरा थोड़ी गर्मा गर्मी ज्यादा होगी। तो अब्बा जी ने कहा कि उठो और निकल जाओ यहाँ से। तो वो फिर बस होता रहता है हमारे साथ ऐसा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। सर मैं 1 मिनट रुकिएगा, हम जरा चाय